उसकी 16वीं आयत मुकद्दस आमीन निकाली है। यहाँ पर लिखा है इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी वो जो जिस्म ज़ाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज चेहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत ठहरे। आमीन। बाइबल मुकद्दस कह रही है इसमें कलाम नहीं, और इसका मतलब ये है कलाम बातचीत को भी कहते हैं। कलाम किसको कहते हैं? कलाम सिर्फ इसी को नहीं कहते कि अभी पादरी साहब कलाम सुनाएंगे, सिर्फ यही नहीं है। कलाम क्या है? जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो उसे भी कलाम कहा जाता है, उसे भी कलाम। लेकिन फर्क ये है कि रूहानी कलाम और जिस्मानी कलाम में फर्क है, लेकिन इसमें हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर है कि इसमें कलाम नहीं, मतलब इसमें कोई बात नहीं कर सकता, कोई बात या इस पर कोई बहस नहीं है कि दीनदारी का भेद जो है वो क्या है। दीनदारी का भेद, दीनदारी का भेद, जरा बुलंद आवाज में, दीनदारी का भेद। अब इसका मतलब क्या है? आपने कभी सुना हम किसी को सीक्रेट बात बताने जाए तो हम उसे कह रहे हैं मैं तेनू भेद दी गल दसन जा रहा हूं। केड़ी गल? कौन सी बात? तो खुदा मुझे और आपको कह रहा है कि मैं तुम्हें बड़ा भेद बताने जा रहा हूं। और कौन सा भेद? दीनदारी का बड़ा भेद। कौन सा भेद? दीनदारी का भेद। कौन सा भेद? दीनदारी का भेद। दीनदारी का बड़ा भेद। और बड़ा भेद क्या है? बड़ा भेद ये है कि वो जिस्म में जाहिर हुआ। आमीन। आमीन। बड़ा भेद क्या है? वो जिस्म में जाहिर हुआ। खुदा जिस्म में जाहिर हुआ। खुदा जिस्म में जाहिर हुआ। और आपको इस बात में बड़े एतराज मिलेंगे। लोग कहेंगे खुदा कैसे इंसान बन सकता है? कभी सुना आपने? लोग कहेंगे खुदा कैसे इंसान, लोग कहेंगे खुदा इंसान नहीं बना। लेकिन बाइबल कहती है कि ये भेद बड़ा है, ये सबको समझ नहीं आएगी, लेकिन ये भेद है। ये भेद की बात है कि खुदा जिस्म में जाहिर हुआ है। आमीन। कौन जिस्म में जाहिर हुआ है? खुदा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और यहां पर गौर से बात आपने हमेशा याद रखनी है। मिसाल के तौर पर डॉगी को हमारी समझ आती है? उसे हमारी समझ नहीं आती? नो, नहीं आती। उसे ट्रेंड किया जाता है। क्या किया जाता है? उसे सारी समझ नहीं आती, उसे सिर्फ यही पता है उठ के चला जा, आ जा, और यही पता है उसे, क्योंकि ये उसकी रूटीन में हो रही होती है, ये उसकी आदत बन जाती है, हैबिचुअल हो जाता है। लेकिन बेसिकली जो हम बातें करते हैं उसे समझ नहीं आती। किसी चिड़िया को समझ आती है? हाँ, आप कहेंगे मैंने दाना डाला तो चिड़िया ने आगे खाना शुरू कर दिया, शायद उससे आती है। नहीं, उसे समझ है नहीं। आप उसे कहें आजा आगे खाना खा ले, आई? क्योंकि उसे हमारी समझ नहीं आती। लेकिन आपने जब ऐसे दाना डाला तो वो देख रही थी कि यहाँ पर कुछ गिरा है, तो जैसे हम साइड पर होंगे तो वो आगे खाना शुरू कर देगी। तो हमें लगता है शायद उसे समझ आई है, समझ नहीं आई। चिड़िया को इंसानों की समझ नहीं आती, और इंसानों को चिड़िया की समझ नहीं आती, कौवों को इंसानों की समझ नहीं आती, और ना इंसानों को कौवों की समझ, लेकिन कौवों को कौवों की समझ आती है। आपने कभी देखा हो, कभी कोई तार पे कौवा मर जाए, लटक जाए, तो फिर वहां पर कौवे ही कौवे हो जाते हैं। वहां पर अब तो मतलब यहाँ पर नजर क्यों नहीं आते? क्योंकि शहर में जानवर है ही कोई नहीं। किसी गांव वाली साइड में जाएं तो वहां पर आपको कुछ चिड़िया नजर आएगी, वहां पर कोई कौवा नजर आएगा। यहाँ पर तो कौवा शवा नजर ही नहीं आता, क्योंकि बिल्डिंगें इतनी बड़ी बड़ी बन गई हैं और माहौल ही ऐसा है कि बेचारे जानवर यहाँ पर रह नहीं सकते। परिंदे वगैरह यहाँ पर आप देखें बहुत कम नजर आते हैं, बहुत। लेकिन कभी मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया, मैंने देखा है कभी कौवा मर जाता था ना तार के साथ लटक कर, वो कभी तार पर बैठता तो वहां पर वो चिपक ही जाता, मर जाता। तो थोड़ी ही देर बाद वहां पर कभी कभी हो जाते और वहां पर कां लगाई होती है उन्होंने। आप में से किसी ने देखा?
तूने कौन इकट्ठा करके लेकर आया? क्यों आ गए वो? क्योंकि कवे को कवे की समझ, कवे को कवे की समझ, लेकिन कवा हमें आगे कहता हो मेरा भरा मार गया जे, चलो चलिए, तो हमने जाना था। वो जितना मर्जी शोर करता रहे हमारे बनेरे पे बैठ के, छत पे बैठ के, हम उसे उड़ाएंगे, उसके साथ नहीं जाएंगे, हम उसे उसके साथ। लेकिन जब वो कवों के पास जाकर शोर करेगा तो सारे कवे मिलकर उसके साथ चले जाएंगे कि देखें क्या हुआ है। तो इसका मतलब ये कवों को कवों की समझ आती है, चिड़िया को चिड़िया की समझ आती है, और इंसानों को इंसानों की। और याद रखिए हम इंसान थे और हमें समझाने के लिए यीशु मसीह खुदा जो है वो खुद जिस्म में जाहिर हुआ, ताकि मैं और आप बेहतर तौर से समझना शुरू कर दें। अब यहाँ पर सवाल है, सवाल ये है वो खुदा ही रहकर समझा सकता था, वो खुदा ही रहकर, तो अगर वो खुदा ही रहकर समझाता तो फिर भी साढ़े बड़े बहाने होने सन, फिर बहाने की होने सन, फिर यही कहना है यीशु नूं की पता है ठंड की हुंदी है, यीशु नूं की पता है। फिर ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ छोटे बच्चों को किवें ठंड लगदी है, यीशु ਨੂੰ की पता है। कहने हैं ना सी मोस्ट ऑफ टाइम सर्दी बड़ी है, बच्चों को ठंड लग जाए, हम बड़े तो बर्दाश्त कर सकते हैं, हम बड़े तो बर्दाश्त, लेकिन छोटे बच्चों को बर्दाश्त। तो फिर देखो मजे वाली कितनी अच्छी गल है, यीशु मसीह बड़ा ही दुनिया नहीं सी आया, अगर बड़ा आया होगा तो फिर यह भी कह सकते हैं यीशु को पता है बच्चे क्यों होंगे, यीशु को पता है क्योंकि वो खुद बच्चा पैदा हुआ था। आमीन आमीन। हुण साडे कोई यह भी नहीं कह सकता यीशु को पता है गर्मी कितनी लगती है चर्च से, हाँ कह सकते हैं। यीशु मसीह भी दस्तूर के मुताबिक हैकल में जाते थे, कैसे, और फिर बड़ा लंबा पैदल तो लगे कि ना, बड़ा लंबा पैदल चल के, बड़ा लंबा पैदल चलकर बड़ी दूर तक जाते थे। गधों की सवारी होती थी, या गधा मिल गया तो गधा नहीं है तो फिर पैदल ही तुरे जा रहे हैं। तो यीशु सफर करते थे और उन्होंने गर्मी भी देखी है और सर्दी भी देखी है। क्यों? क्योंकि वो जिस्म में जाहिर हुए थे। किस में जाहिर हुए थे? जिस्म में। किस में जाहिर हुए थे? जिस्म में। और बाइबल में इसमें लिखा है वो सब बातों में आजमाया गया, वो सब बातों में आजमाया गया। किन बातों में? सब बातों। मतलब उसे भूख भी लगती थी यीशु मसीह को, यीशु मसीह को। और मैं कठोर नहीं हूं, लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूं, हम कलाम से आगे नहीं निकलना चाहते, लेकिन मुझे ये मेरा पर्सनल ख्याल है ताकि मैं और आप इससे सीख सकें। और मैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम बात करता हूं, यीशु मसीह जिस्म में जाहिर हुआ, इसका मतलब है जब यीशु मसीह जिस्म में जाहिर हुए तो यीशु मसीह भी खूबसूरत सा, यीशु मसीह भी खूबसूरत, यीशु मसीह भी कहते होंगे बड़े तो बड़ा सोहना है, कहते होंगे नहीं कहते होंगे। यस, यहाँ पर एक और बात आगे लेकर चलता हूं मैं, यीशु मसीह को भी शायद प्रपोजल मिलते हों, परेशान नहीं होना। यस, वो दुनिया में थे, यीशु खुदा था, यीशु के नजदीक सारी बेटियां थी, लेकिन बेटियों को नहीं पता था कि ये खुदा है। किसी ने कहा कि यीशु मसीह ने शादी क्यों नहीं की, तो आगे से जवाब उसे दिया गया, बदकिस्मत है वो बाप जो अपनी बेटियों से शादी करे। यीशु तो बाप था, यीशु तो बनाने वाला था, इसलिए यीशु ने किसी औरत से शादी नहीं की। वो बनाने वाला था और बनाने वाला मखलूक से कैसे शादी कर सकता है? आमीन। लेकिन मखलूक को नहीं पता, जब मखलूक को नहीं पता तो बड़े कहने होंगे यीशु। और बाइबल में लिखा है वो सब बातों में आजमाया गया। कितनी बातों में? सब बातों में। कितनी बातों में? सब बातों में। और आगे लिखा है वो सब बातों में आजमाया गया, लेकिन सब पर गालिब आया। और गालिब आकर वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए दोबारा आने वाला है, और फिर मुझे और आपको भी अपने साथ ले जाएगा और अपने बात से भी हमेशा हमेशा के लिए शामिल कर देगा। आमीन आमीन आमीन। तो सब बातों में आजमाया गया। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु जिस्म में
जाहिर हुआ और हम भी जिस्म में जाहिर हुए हैं। वो गालिब आया है और हमने भी गालिब आना है, हमने भी गालिब आना है। और जिस तरह वो गालिब आकर आसमान पर चला गया, बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, हम भी जब गालिब आएंगे तो हम भी आसमानी हो जाएंगे, हम भी आसमान की बादशाही के वारिस हो जाएंगे। आमीन आमीन। तो आसमान की बादशाही के वारिस कौन होंगे? गालिब आएंगे। कैसे? लेकिन हम क्या कहते हैं, जरा मैं यीशु की जब बात कर रहा था तो जरा साड़ी सारे ने भी गल कर दा। हम मोस्ट ऑफ द टाइम कहते हैं उन्हें जो मैं 4 दफा कहा तो मेरा दिल फिर बस मेल्ट हो गया, मेरा दिल फिर बस करते हैं हम, करते हैं ना। यस, ये हमारे रवैये हैं। शैतान हमें गिराने के लिए बार बार कोशिश करता है, बार बार कोशिश करता है, बार बार कोशिश करता है। और एक वक्त आता है हम कायम रहते हैं, कायम रहते हैं, कायम रहते हैं, लेकिन फिर उसकी ऑफर्स में आके हम गिर जाते हैं। तो फिर गालिब तो ना हुए। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये बात कहता हूं, क्योंकि बड़ी बात नहीं है कि हमने एक चीज को रिजेक्ट किया है, बड़ी बात यह है कि गुनाह को मैं और आप सदा रिजेक्ट करते रहे। ये मसीही जिंदगी है, ये गालिब आने वाली जिंदगी है। आमीन आमीन। ये कि फकर की बात नहीं, मैंने बड़ा बुढ़ी ने प्रपोज किया तो उन्होंने कहा चल निकल जा, अगली दफा उन्होंने क्या, फिर उन्होंने क्या आई लव यू टू है। ये कि बड़ी बात नहीं है, हम सदा गुनाह से भागते रहे, हम सदा गुनाह पर गालिब आते रहे, हम सदा फतेहमंद जिंदगी बसर करते रहे, हम सदा यीशु मसीह के साथ लिपटे रहे और सदा गुनाह पर गालिब आकर हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। मैं आप इसलिए बुलाए गए हैं। और यीशु मसीह भी सब बातों में आजमाया गया, लेकिन वो सारी की सारी बातों में गालिब आया। आमीन। लेकिन याद रखिए वो जिस्म में जाहिर हुआ था। कैसे जाहिर हुआ था? कैसे जाहिर हुआ था? एलिया भी हमारा हम तबीयत इंसान था, एलिया भी हमारा, लेकिन उसने दुआ की और आसमान बंद हो गया। उसने दुआ की, आसमान बंद हो गया, आसमान बंद हो गया। तो देखो साड़ी दुआ कैसे इंसान था वो? नहीं, थोड़ा हम तो भी शायद मुश्किल है, थोड़ा सादे लफ्ज़ में हमारे जैसा, हमारे जैसा। कैसा? हमारे जैसा। कैसा? हमारे जैसा। लेकिन उसने दुआ की तो आसमान क्या हो गया? बंद हो गया। आसमान क्या हो गया? बंद हो गया। और कितने साल तक? 3.5 साल तक। कितने साल तक? 3.5 साल तक। उसने कहा जब तक मैं ना कहूं, ना आसमान से मेघ पड़े और ना ओस पड़े, मतलब बारिश नहीं होनी चाहिए और जरा सी भी ओस जो है वो भी नहीं आनी चाहिए, और नहीं आई। लेकिन वो कैसा था? हम जैसा इंसान था, लेकिन उसने जो कहा वो सुन लिया गया। फिर 3.5 साल बाद वो कहता है क्या पड़ जाए बारिश, तो फिर आसमान जो पीतल की तरह हुआ हुआ था, फिर खुदा ने उसको खोला और फिर बारिश हुई। लेकिन तो हमारा हम तबीयत इंसान था, हमारे जैसा इंसान था, और यीशु मसीह भी जिस्म में जाहिर हुआ। कैसे जाहिर हुआ? कैसे जाहिर हुआ? लेकिन आप देखिए वो सब बातों में गालिब आता रहा। वो जिस्म में जाहिर हुआ, लेकिन उसकी जिंदगी में लंगड़े जो है वो चलते रहे। वो जिस्म में जाहिर हुआ, लेकिन उसकी जिंदगी में बहरे जो है वो सुनते रहे। वो जिस्म में जाहिर हुआ और वो अंधों की आंखें खोलता रहा। वो जिस्म में जाहिर हुआ और मुर्दे जिंदा करता रहा। वो जिस्म में जाहिर हुआ और नापाक रूहों को निकालता रहा। वो जिस्म में जाहिर हुआ और कोड़ियों को पाक और साफ करता रहा। अब हम भी जिस्म में जाहिर हो गए हैं। यीशु मसीह जिस्म में ना जाहिर होता तो मुझे और आपको भी ये मुकाशवा नहीं मिलना था, लेकिन यीशु मसीह जिस्म में जाहिर हुआ और उसने मुझे और आपको भी मुकाशवा दिया है कि जैसा वो करता था वैसे इख्तियार रखकर मैं और आप वैसे काम कर सके। आमीन आमीन। बहुत सारे लोग कहते हैं क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। क्रिसमस नहीं मनाना सुना है? कहते मैं भी दसदा, वो कहते हैं कि क्यों मनाते? बड़े बिनती लोग आ गए हैं, वो कहते हैं क्रिसमस ना मनाओ, क्रिसमस ना मनाओ। अजीब गल है।
अगर नजात ही सेलिब्रेट नहीं करनी तो फिर क्या सेलिब्रेट करना है? फिर गल पिछे वही रह गई, शादियां दी कुटी चलो फेड़े फेड़ आहो, फिर होर की पिछे होर मनाने वास्ते चीज की है साडे को? फिर क्रिसमस तो या ईस्टर तो बाद साडे को बचदा की है? बच्चों ने कीके मेहंदियां वलीमे ते बरात होर की बचदी है? को है होर फंक्शन? ते ये भी लोग आ गए ने जेड़े कहंदे ने क्रिसमस तो कुछ कहंदे ईस्टर भी ना मनाओ। ते अगर इन्हां दोनों मान के ते ईस्टर ते क्रिसमस कट दिए तो फिर मनाना की है? फिर जिन्हां दे नलियां वगदियां होंदियां ने उन्हां दे बनाई जाओ हैं की के आप यही हो कह रहे ना, जेड़े नीले काले पीले ने इन्हां दी फिर की के मनाओ, इन्हां से नच्ची जाओ, इन्हां से घोड़ियां नचाई जाओ, फिर यही कोई बचता है? होर की बचता है? लेकिन मेरे और आपके पास मुकाशवा है। बाइबल कह रही है कि दीनदारी का भेद क्या है? कि खुदा जिस्म में जाहिर हुआ है और तुमने उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट करते रहना है। आमीन। जिन्हें मर्जी कहना आगे कि क्रिसमस नहीं मनाना, वो कई जान अही मनाई जाना है। आमीन आमीन आमीन। और फिर आगे है रूह में रास्तबाज चेहरा, जिस्म में जाहिर हुआ, रूह में रास्तबाज मैनिफेस्टेड इन अ स्पिरिट। रूह में रास्तबाज ठहरा। और मुझे और आप इस बात को समझना है कि वो रूह में रास्तबाज ठहरा। किस में रास्तबाज ठहरा? रूह में रास्तबाज। कभी कभी हम कहते हैं यीशु मसीह आया है तो दुख खत्म हो गए हैं। क्या ये बाइबल के मुताबिक है? नहीं। नो। ये यहूदियों को धोखा हुआ था कि यीशु आएगा तो वो हमें जिस्म की शिफा देगा। कौन सी शिफा? यीशु मुझे और आपको जिस्म की शिफा नहीं, यीशु मुझे और आपको रूह में रास्तबाज ठहराने के लिए आया है। यीशु मुझे और आपको आसमानी बनाने के लिए आया है। हाँ वो शिफा भी देता है, हाँ वो हमारी जिंदगी से बदरूहें भी निकाल देता है, लेकिन सिर्फ जिस्म की शिफा देने के लिए नहीं आया। वो खुद भी रूह में रास्तबाज ठहरा है और मुझे और आपको भी रूह में रास्तबाज ठहराना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस्म यहीं पर रह जाने हैं, जिस्म यहीं पर रह जाने हैं, आसमान पे किने जाना है। लेकिन सानू वक्त किदा पिया है। खुदावंदा तेरी मेहरबानी, गोडे दर्द नहीं होने चाहिए। गोडे दर्द होने तो फिर की हो गया? याद रखिए घुटनों की दर्द इस बात की अलामत है कि आपका अबदी घर जो है दुनिया नहीं है। आपका अबदी बदन जो है ये बदन नहीं है जिसमें दर्दे हैं। आपका बदनी जो है आपका अबदी बदन जो है यीशु के आने के बाद आपको जलाली मिलेगा, जलाली बदन मिलेगा। वो आपका अबदी बदन है, वो सदा रहने वाला बदन है। हम कहते हैं लो जी अखा धुंधलियां नहीं होने चाहिए, अखा खराब नहीं होने चाहिए। खुदावंद ऐ भी जिद ला के ना, खुदावंद मैं ऐनक नहीं लवाना चाहता। वो ऐनक लग देगी तो फिर की हो गया? रब दे बंदे ऐनक लग देगी तो फिर की हो गया? की हो गया मैंने दसो जरा। ऐनक लगेगी तो ये इस बात की अलामत है कि हम बदनी तौर पर कमजोर हैं, और जब हम जलाली बदन पाएंगे तो खुदावंद उसकी सारी कमजोरियां खत्म कर देगा। वहां पर कोई घुटनों की दर्द नहीं होगी, वहां पर आंखों की कोई कमजोरी नहीं होगी, वहां पर सर की कोई कमजोरी नहीं होगी। किसी ने चिट्टे बाल नहीं होंगे, न सिर चे न दाढ़ियां चे, किसी के न दाग होगा, न धब्बा होगा, न चुरी होगी, बल्कि वो हम सबको पाक और बेऐब कर देगा और अपनी शाजोरी में से हम पर उड़े लेगा। ये पानी बदन है। आमीन। ये धोखा यहूदियों को हुआ था। वो समझते थे कि यीशु मसीह आएगा और यहाँ पर जो सल्तनत है, रोमी हुकूमत है, इन्हें मार देगा, बादशाह को मार देगा और हमें बादशाही बख्श देगा। तो यीशु ऐसा ना किया। ऐसे जो कहते हैं यीशु हले आए नहीं है, यीशु हले। और आज का चर्च भी वही उसी काम की तरफ लग गया है कि यीशु वास्ते मेरा ढिड भी ठीक कर दे, लात ठीक कर दे, मेरे सिर भी ठीक कर दे, मेरे घर का कोई मसला ना होए, साडे घर पैसे बस सदा रहन, कोई कमजोरी ना होए। यीशु इसलिए नहीं आया। मैं पिछले दिनों सिस्टर साइमा से बात कर रहा था और फैजी से बात कर रहा था। मरियम के अंदर यीशु था, मरियम के पेड़ में था ना, बातन में। तो यीशु कहां पर है? कहां पर है? अंदर है। यीशु कहां पर है?
तो मुश्किल खत्म हो गई सर मरियम के लिए सानू ਇਹ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ हैं यीशु तेरे आने से मैं तो खराब नहीं है यीशु अंदर भी होगा तो फिर भी मुश्किलें आएंगी यीशु अंदर था और मरियम को फिर भी संसार होने का खतरा था यीशु अंदर भी था लेकिन फिर भी मरियम को दुनिया की बातें सुनी पड़ रही थी यीशु कितने यीशु उसके अंदर था और अब हमारे अंदर भी यीशु है तो हमें भी दुनिया की मुश्किलें बर्दाश्त करना पड़ेगी और पड़ सकती हैं तो इसलिए कहने हैं यीशु आ गया हमारे पास बदल जाएगा सारा कुछ निकल इन बातों से और सच्चाई की बातों पर चलने की कोशिश करें इस दुनिया में दम भर की हल्की सी मुसीबत जो है मुझे और आपको हमेशा हमेशा के लिए जलाल में दाखिल कर देगी दुनिया के अंदर ये छोटी छोटी मुश्किलें आ रही हैं इनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है इनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है ये मुश्किलें रहेंगी ये कमजोरियां रहेंगी ये बीमारियां रहेंगी लेकिन इसके बाद जब मुझे यीशु आएगा तो जब मैं और आप जलाली बदनों के अंदर तब्दील हो जाएंगे जब हम कब्रों में से निकलेंगे तो उसके बाद हम ये फानी बदन जो है बका का जामा पहनेंगे और गैर फानी होकर हमेशा हमेशा के लिए यीशु के साथ उसके बाद से दाखिल हो जाएंगे इसकी फिक्र करना शुरू करें और यीशु मसीह फानी बदनों को गैर फानी बदनों के अंदर तब्दील करने के लिए आया है रूह में रास्तबाज ठहरा और मुझे और आपको भी रूह में रास्तबाज ठहराना चाहता है आमीन 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 कभी सिर पीड़ होए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कभी किसी को गाना पै जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई कहने लगा यीशु तेरे मनण वाले आ हुण सानू ही गाना कट दित्ती उन्हें किदे मनण वाले यीशु तेरे मनण वाले सानू ही गाना कट दित्ती ओ भाई मरियम के अंदर यीशु था लेकिन फिर भी दुख मौजूद है जान शिकंजे में पड़ी हुई है जान किथे में शिकंजे में है कि नहीं है जिस माशरे में मरियम रह रही थी उस वक्त में संसार होने का खतरा था बगैर बाप के वो मां बनने वाली थी और लोगों को मौका मिलता तो वो उसे संसार कर देते क्या कर देते क्या कर देते अब संसार क्या है पत्थर मारना खड़े करके पत्थर मारी जाना और तब तक मारी जाना जब तक बंदा मार ना जाए ये संसार करना है ये क्या है तो मरियम को डर था कि वो संसार हो सकती है लेकिन यीशु कहां पर था बातन में था अब हमारे भी अंदर यीशु है तो दुख हो सकता है दुख जान शिकंजों में पड़ी हो सकती है और जान मुसीबतों की वजह से शिकंजों में पड़ी हो तो ये भी बड़ी बात नहीं है खुदा करे यीशु मसीह जिस तरह रूह में रास्तबाज ठहरा है हम भी सारे के सारे रूह में रास्तबाज ठहर जाएं ये मेरा और आपका असली फल है ये मेरी और आपकी गहरी बरकत है जो यीशु मसीह मुझे और आपको देना चाहता है आमीन आमीन लेकिन सानू रोना कादा पिया होया है बदन दा केड़ा पिया होया है खुदावंद बस हालात बदल दे खुदावंद बस हालात बदल दे खुदावंद बस हालात बदल दे बस हालात बदल दे बस हालात बदल दे ਇਹਦੇ तो आगे भी दुनिया है और नजात तो इसी से आगे है इससे आगे है नजात इससे आगे है